एंड व्हाट अबाउट लाला? लाला के साथ आप शोज करती हैं, तो हमारे पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान के लाला शाहिद अफरीदी, कोई मजेदार किस्सा सुनाए सेट पे लाला के साथ। अच्छा, सब तो लाला को लाला कहते हैं बिकॉज लाला इतना कॉमन एक वो हो गया, बट लाला का मतलब होता है बड़ा भाई। एंड ऑनेस्टली जब से शायद मैं इस फील्ड में आई हूँ, तब से जब भी मेरा लाला के साथ इंटरेक्शन हुआ वो उसी सेंस में हुआ, और ऐसा उस सेंस में हुआ कि वो ही एक्चुअली ट्रीट्स मी लाइक अ सिस्टर। एक्चुअली मतलब मैं आई रिमेम्बर 2016 में आई वेंट टू इंडिया, और पाकिस्तान की पहली दफा एक फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकेली इंडिया गई, और बड़ा उस पे वो था कि मेरे ऊपर 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे लोगों ने कि ये अकेली एक पाकिस्तान की फीमेल पाकिस्तान से इंडिया जाना वैसे एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं अकेली आई जस्ट वेंट अलोन, कोई मेरे साथ ना मेरी टीम थी ना कुछ था। सो आई रिमेम्बर लाला उस वक्त कैप्टन थे, एंड हम आई बिलीव ईडन गार्डन्स कोलकाता में खड़े हुए थे और टीम प्रैक्टिस कर रही थी। सो मैं भी उस प्रैक्टिस में खड़ी हुई थी, तो लाला एकदम से गुजरते हुए लाला पलटे और लाला ने मुझको आवाज दी कि सवेरा सब सही है, कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एंड उस दिन से आई रिमेम्बर कि एक इंडियन वो था, टैबलॉइड था, उसमें एक आर्टिकल भी आया था कि लाला की बहन भी ट्रैवल कर रही है उनके साथ ना। सो देन पीपल गॉट टू नो कि अच्छा नहीं, ये तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ये लाला की बहन नहीं है एक्चुअली, या लाला की फैमिली मेंबर नहीं है। यस, सो वो लाला के लिए तो एक पलट के सिर्फ पूछना था, बट मेरे लिए वो 2 किलो खून बढ़ जाना था। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड आस्क्ड मी कि हाँ जी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में आप जब अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको होता है कि नहीं जी, टीम एक्सरूड होती है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग्स, लेकिन इतना इखलाक जिता देना, सुलह मार देना, ऐसा जेस्चर, दैट वाज मे बी इट्स अ बिग थिंग। यस, दैट वाज मे बी द स्टार्ट of the respect level, of the mutual respect that we both have. और ये आपको हमेशा याद रहते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं बिल्कुल जो कि आपके दिल में आप जगह बना देती हैं। सो इसलिए लाला के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मजे की बातें तो लाला शदीद शरारती हैं सेट पे भी। एंड सबसे अच्छी बात ये है, मैंने बुशरा जैसे कहा ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लाला भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर लाला को कोई बात बुरी लगेगी, ही वो जस्ट, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, ही डज नॉट थिंक कि नहीं जी मैं ये बोल दूंगा तो उसका वो कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, मैंने किसी के बारे में कोई बात कह दी तो वो मुझे पलट के ये कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। ही डज नॉट थिंक अबाउट दैट। बोल दिया तो बोल दिया, जो सच है वो सच है। हाँ बिल्कुल, सच को आंच नहीं, बिल्कुल। तो वो जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। मे बी दैट इज द रीजन कि हमारी केमिस्ट्री मैच हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे कभी किसी कमेंट को देखकर गुस्सा आया हो, या कभी आपको ट्रोल किया हो और किसी का कमेंट पसंद आया हो? इस वक्त जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त पूरी कैंपेन चल रही है मेरे खिलाफ। और जो है ना, मुझे आदत हो गई है, पता है शुरू में बड़ा मुझे गुस्सा आता था ट्विटर पे जब लोग आपको टैग करते थे, ऑल फॉल बातें लिखते थे, फैमिली के बारे में बुरा भला कहते थे, आपको बुरे बुरे नाम से पुकारते थे। बहुत गुस्सा आता था, मैं हर बंदे को जवाब देती थी, ये वो तुमको क्या पता, ये क्या पता, वो क्या पता वो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं मैच्योर होती गई, अपनी जिंदगी में आ गया, आई सेड हु केयर्स, मतलब देयर नोबडी जो मुझे कुछ कह रहे हैं, इफ आई विल रिप्लाई देम दे विल बिकम समबडी, सो आई शुड नॉट रिप्लाई देम, बिकॉज उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ दैट बिकम्स अ न्यूज, सो आई डोंट वांट टू रिप्लाई देम। तो इवेंचुअली अभी भी होता है कभी कभार, अभी भी जो मैं बता रही हूँ कि कैंपेन चल रही है और वो इसी इल्जाम के ऊपर चल रही है कि मैं बाबर के खिलाफ हूँ, दो कि मैं बाबर आजम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ बाबर आजम की, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि बाबर जो है वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें, वरना हम इस कैप्टनसी के बोझ की वजह से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी खो देंगे। Yes. So, there's no doubt. एक इतना क्लासी बैटर जिसके ऊपर हमने यूं करके कैप्टनसी का बोझ डाल दिया है, खुदारा उस बोझ से उसको बाहर निकाले कि वो एक्सेल कर सके। वी आर लैकिंग लेजेंड्स राइट नाउ। हमने पिछले कुछ पास्ट कुछ सालों में हमने लेजेंड्स नहीं बनाए अपने मुल्क में, तो अब हमारे पास एक मौका आया, सो लेट्स नॉट वेस्ट इट। सो कल से शायद वो कैंपेन शुरू हुई थी, मैंने एक जरूर रिप्लाई किया उस पे, दिस वन स्टेटमेंट रिप्लाई, एक बंदे को अकेले नहीं, उसी को एक रीकोट करके एक रिप्लाई जरूर किया।
बट अदर देन दैट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसके बाद अब जिसने बोलना है वो बोलता रहे, और वो बोल रहे हैं। कल सुबह से वो शुरू हुआ था, आज सुबह फिर चल रहा है, बट मुझे ये पता है कि ये सारी पेड कैंपेन्स हैं, लोग पेड कैंपेन्स आपके खिलाफ चलाते हैं। So people are just too free, you know? Yeah, they बहुत टाइम है फजूल लोगों के you पास, guys are honestly. too free. Yes. So मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ये पता है कि जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल लोग स्पोर्ट्स भी फॉलो करते हैं, वो they know they actually love me. Coming, yeah, they actually love me. मैं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ या स्कूल लेने जाती हूँ, तो कभी कोई माँ आ जाती है ना अपनी कभी बेटी को लेकर कि मेरी बेटी बड़ी इंस्पायर्ड है आपसे, कोई हायर क्लास की कोई मदर आ जाती हैं कि कैसे बन सकते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, या मेरी बेटी को स्पोर्ट्स खेलना है तो इसको मैं कहाँ भेजूं, या आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, देखे ना ये जो है ये मुझे आके बताती हैं कि जावियार की मम्मा तो स्पोर्ट्स एंकर हैं, जावियार की मम्मा तो शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर आजम के साथ काम करती हैं। सो दैट इज this is all that gives me love. This feedback, this love is all what you need. This toxic does not mean anything to me. My skin is really thick now. लोगों ने जो बोलना है बोलते रहे. I've done that, been there. कोई फर्क नहीं पड़ता. Your family supports you. Everything is on clear page. You are on the same page with others. Yes. And that's what you need. You're bringing something positive in society, and that's nothing to do with the toxic comments. And I think people who are doing that, they should, start avoiding such things, because this is absolutely nonsense. वाले होते भी कौन है ना, उनके हैंडल होते हैं बाबा की रानी, फलाना फलाना, या फलाने का फैन ग्रुप, तस्वीर उस पे किसी और की लगी होती है, नाम किसी और का होता है, खुद मतलब जिसको इतना तो अच्छा मुझे एक ज़हन में नाम आया है नहीं किसी में, 59 Shades of Salman. इस तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह के लोगों के क्रिटिसिज्म को आप सीरियस लें क्यों जिंदगी में? तो बहुत हमारे पास टाइम नहीं है ये सब, पॉजिटिव चीजों को देखें और पॉजिटिव चीजों को एंजॉय करें। पूछने लगी हूँ एक टफ क्वेश्चन, सॉसी पार्ट पे आ रही है। यस, आई एम गेटिंग दिस सॉसी पार्ट गाइस। क्रिकेटर्स में रहती हैं आप और रहती थी व्हेन यू वर अनमैरिड, यस, तो कोई क्रिकेटर पसंद नहीं आया? मजे की बात यह है कि मैंने शादी के बाद इस फील्ड को ज्वाइन किया। आई वाज टोटली मैरिड व्हेन आई जॉइंड दिस। नहीं, मेरी गुड लक मे बी। अच्छा, तो ये बताएं ना, आपने जिससे शादी की, नहीं जिससे प्यार किया उसी से शादी की? बिल्कुल। या यू गॉट इनटू अरेंज? नहीं, इट वाज अ लव मैरिज, इट वाज अ थरो लव मैरिज दैट वी अरेंज्ड। थरो हाँ, दैट वी अरेंज्ड। मतलब माय हस्बैंड प्रपोज्ड मी, मैंने कहा कि कैसे प्रपोज किया? मैंने इट वॉज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम जहां से हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी। वेल, मजे की बात यह कि जब कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी तो राइट आफ्टर 2 days ही सेड आई बिलीव वी कैन मेक अ गुड कपल। And I was like, seriously? Excuse me? 2 दिन हुए हैं, हम एक दूसरे को 2 दिन से जानते हैं, and 2 दिन में you're telling me that yes, we can be a good couple. By the way, जब 2 दिन बाद इसका का मैसेज आ रहा है, it seems very नहीं, exactly. You say what? और I thoroughly remember my mother was sitting right in front of me, और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये कैसे हो गए ना आज के लड़के, 2 दिन बात करने के बाद ही goes के हम शादी कर सकते हैं, या we can be a good couple. And he meant a married couple. It was 28th March in 2008. Okay, so उस वक्त conversation शुरू हुई, and I did not remember that date. वो तो अभी जब बीच में कहीं conversation कोई निकली, so I just scrolled up because वो अभी भी कहीं Facebook पे वो those messages आते हैं। हाँ, नहीं, वो messages होते हैं ना आपके messenger में, वो messages हैं, so वो उसमें मुझे date पता चली। But मजे की बात ये हुई कि yes, and then बात होती रही। I said no, I'm too busy with my stuff, and as a Mashriqi girl you said no, that's not possible. No, Mashriqi girl, I knew guys so well. मैं पली बड़ी you were a tomboy sort of personality. So मैं पली बड़ी लड़कों में थी, तो I knew it कि ये जो है ना, ये ऐसी ये अफेयर चलाना, ये यहाँ मुंह पे तारीफें करते हैं, पीछे जाके कहते हैं यार वो लड़की मेरी फंसी हुई है और ये इस तरह। So I was like no, I'm sorry, I don't want to go through that, and I don't want to be that bachchi or someone. Yeah, okay, I get it. So, that will hurt your ego, that me being a tomboy. Because I saw my friends doing that. So मगर अली बहुत जिद्दी है, बहुत झक्की है, and I get it. he just stood there. बहुत दफा ऐसा हुआ कि नहीं। अच्छा, मतलब he's क्या कह लेते हैं,
rigid या not rigid, जो कह दिया बस कह दिया नहीं not in that way. He's very hardworking and dedicated and he's very passionate. If he's decided one thing, तो उसके बाद वो कहते हैं ना, मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता वाली चीज है. If he has decided one thing, he'll achieve that. Good decision maker. Yes, very good decision maker. So बस वो जो है, this was March. करते बात करते, लड़ाई होते, ब्लॉक करके वापस आके, अच्छा ब्लॉक भी होता था, सारा चलता था. whenever वो होता था कि फिर से वो टॉपिक उठता था कि कपल बनने का या शादी होने का, या तो वो उसमें हो जाती थी लड़ाई कोई. बट इवेंचुअली ही कन्विंस्ड मी. And you got convinced in August, just in August, very quick. After March से in August in next 4 months. हाँ, August में मेरी बात पक्की हुई है. मतलब August में he did not just convinced me, he convinced my family. That's great. He spoke to my father, he spoke to my mother. सबसे पहले वो अकेला आया घर मेरे अम्मी अब्बू से मिलने. And how old were you at the time? I was 24, 23. Yeah, 23.